पुरुषों का दर्शन, संत पुरुषों का सानिध्य दृष्टि मात्र से जीवों के हृदय को पवित्र करता है। और यह तीर्थ और देवता पवित्र करने का सामर्थ्य देव मूर्तियों को भी इन संतों के स्पर्श और निगाहों से सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसे संत श्रुतदेव तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम बड़भागी हो, मेरा पूजन क्या करते हो। श्रुतदेव महसूस कर रहा है कृष्ण मेरे बीच है, और मुनीश्वरों के आत्मविश्रांति की महिमा जीवों को बताकर हर जीव उस आत्मविश्रांति का अधिकारी है, ये प्रेरणा दे रहे श्री कृष्ण। तो राजा बहुलाश्व को श्री कृष्ण उसी प्रकार से प्रेरणा देते हुए दिखे, जैसे श्री कृष्ण ने कई बार अपने एक रूप में से अनेक रूप बना दिए। ऐसे कृष्ण के पुजारी और भक्तों को खूब खूब धन्यवाद है कि वो भारत में जन्मे और कृष्ण की भक्ति उनके हृदय में, कृष्ण शब्द उनके कानों में और कृष्ण की प्रीति उनके दिल दिमाग और मन मति को पावन करती है। वे धन्य है। शिव भक्त धन्य है, कृष्ण भक्त धन्य है, गणपति भगवान के भक्त धन्य है। और शिव गणपति और देवताओं का जो आत्मा है वो अपना आत्म रूप से जिन्होंने जाना है, ऐसे सत्पुरुषों के भक्त भी धन्य धन्य है। उनके माता धन्य है, उनके पिता धन्य है। शिव जी कहते हैं, हे उमा धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्याच वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। जिन्होंने अंधकार मिटाकर आत्म प्रकाश में विश्रांति पाई और अपनी मधुर मुस्कान से, चिंतवन से, वाणी से, अपनी अटखेलियों से, अपनी हिलचाल से समाज के दुख शोक पाप ताप अज्ञान और कलह को हरकर भक्ति ज्ञान और आनंद भर देते हैं, ऐसे पुरुष तो चलते जिगते जागते तीर्थ हैं। हे मिथिलेश, ये तीर्थ तुम्हारे घर आए हैं। मिथिलेश, तुम्हारे भाग्य का क्या वर्णन मैं करूं। बहुलाश्व पूजन वंदन अर्चन करके उन महापुरुषों का यथोचित सात्विक भोजन से, पवित्र आहार से सत्कार करता है, तो श्रुतदेव भी सात्विक पवित्र आहार आदि अर्पित करके उनकी सेवा में घरबद्ध खड़े हैं। मानो उनकी खुशी थमी थामती नहीं, उनके हर्ष आंसू और उनकी निगाहें बता रही है कि मानो आज तो स्वर्ग को भी फीका कर दे, ऐसा हृदय स्वर का आनंद संतों के दीदार मात्र से घर बैठे मिल रहा है। स्वर्ग के लोग अपना पुण्य नष्ट करते हुए अप्सराओं के साथ विहार करके कुछ सुख पाते हैं, लेकिन यहाँ पाप नष्ट करके और संतों की मधुरमयी पाप नाशिनी वाणी और निगाहों से स्वर्ग को तुच्छ बना दे, ऐसा आत्म अमृत पा रहे हैं। वे भक्त धन्य है शिव जी की निगाहों से और कृष्ण की वाणी से भी धन्य है। तो हमारी वाणी से भी उन भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं, उन भक्तों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप धरती पे बैठे और मुझे ऊंचा बिठाया, घंटों भर पलकें बिछाकर धक्का मुक्की सहते हुए, असुविधाएं सहते हुए 4 दिवस आप प्रेम भरी मुस्कान और श्रद्धा भरी निगाहों से निहारते रहे और आदर से सुनते रहे। ऊपर बैठने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा तो वो होता है जो ऊपर बिठाता है। आपके बड़प्पन का स्वागत है, आपकी उदारता का स्वागत है। आपके हृदय में जो ऋषि मुनि और महापुरुषों का ओज तेज बल है, नम्रता और भक्ति का भाव है, उन आपके पूर्वजों का स्वागत है, अभिवादन है। हम आपके प्रेम के, आपकी श्रद्धा के, आपकी सरलता के, आपके हम आभारी हैं।
कितने आभारी हैं, हम नहीं कह पाते हैं। आप सभी को हमारे बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। कृष्ण गोपियों को कहते कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा, ग्वालों को कहते मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। तुम मेरे लिए मर मिटने को तैयार हो, मेरे लिए तड़प रहे हो, और मेरी विदाई के लिए तुम्हारी यही स्थिति हो रही। मैं कैसे ऋण चुकाऊंगा जब तुम ही कृपा करके मुझे उरुण करोगे तो मैं उरुण हो सकता हूं, नहीं तो मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। श्रुतदेव और राजा बहुलाश्व कृष्ण की नम्रता, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की समता से परिचित है। मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ये 4 सद्गुण जितने अधिक आएंगे उतने ही आप मुक्त आत्मा हो जाएंगे, सुखी आत्मा हो जाएंगे, पवित्र आत्मा हो जाएंगे, महान आत्मा हो जाएंगे, अरे परमात्मा हो जाएंगे आप। इन 4 गुणों को आप कृपा करके बढ़ाइएगा। ये 4 गुण है। नम्रता, राम जी के जीवन में देखो, सभा में पहले बोलने वाले, सार गर्भित बोलने वाले, दूसरे को मान देकर आप अमानी होकर बोलने वाले, और बोलते तो मानो मधु टपकता है, ऐसे श्री रामचंद्र जी कितने नम्र है। प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुर नावई माथा। अगस्त आश्रम में, भरद्वाज आश्रम में, ऋषि आश्रमों में, मुनि आश्रम में राम जी जाते हो प्रणाम करते हैं। ये नम्रता की मूर्ति राम देख लो, नम्रता की मूर्ति श्री कृष्ण देख लो। सांदीपनी आश्रम में जाते हैं और लकड़ियां करने जाते, गुरु आश्रम में गौवें चराने जाते, गुरु पत्नी के साथ बर्तन मांजते। तुम्हारे भगवान कैसे नम्र है। द्रौपदी की जुत्ती अपने पीतांबर में संभालते, अर्जुन के रथ की घोड़ा गाड़ी चलाते, अर्जुन के रथ के घोड़ों की चंपी करते। कैसे नम्र है तुम्हारे भगवान, कैसे प्रेमी है। शबरी के झूठे बैर खाते तुम्हारे रामायण के भगवान, और निषाद को गले लगाते। धोबी निंदा का कीचड़ उछालता है लेकिन उसको तू तक नहीं कहते, और मंथरा सारे राम राज्य को उथल पुथल करने का षड्यंत्र रचने वाली, जब राम राज्य अभिषेक विधि से निवृत्त हुए तो मंथरा की कुटीर में गए कि मंथरा तुम संकोच ना करो। मंथरा कांप रही कि अब मुझे मृत्यु दंड सुनाएंगे, मैंने ही तो इन्हें वनवास भेजा था। कांप रही है कृष्ण। श्री राम कहते मंथरा हम तुम्हारी गोद में खेले हैं, तुम हमारी मां सरीखी हो, और तुम उचित ढंग से रहो, जियो खाओ पियो। कितनी नम्रता और कितनी समता है तुम्हारे श्री राम में। श्री कृष्ण और श्री राम, नानक और लीलाशाह बापू, एकनाथ और ज्ञानेश्वर, कितने संतों के नाम लूंगा। दुनिया भर के जो भी सत्पुरुष हैं उनमें ये 4 गुण विकसित आपको मिलेंगे। चाहे सुकरात हो, चाहे जीसस हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, और सत्पुरुषों के प्यारे शिष्य हैं उनमें भी ये गुण दिखाई देंगे। जिनमें पूर्ण ये 4 गुण विकसित हुए वे पूरे परमात्मा स्वरूप हैं, और जिनमें जितने परसेंटेज विकसित हुए उतने वे मानव से महामानव है, इसमें संदेह नहीं।